हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी। सो गाइस, स्कॉर्पियन साइन मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ 1 फरवरी टू 13 ऑफ फरवरी। आपका लव रिलेशनशिप कैसा रहेगा ये हम देखेंगे। ओके, सो गाइस, टाइम को वेस्ट ना करते हुए आपकी रीडिंग को हम स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं। अगर आपके बर्थ चार्ट में अगर आपका सन साइन सन मून साइन नॉट नोट या फिर आप अपने नेम से डेट ऑफ बर्थ से अगर स्कॉर्पियन साइन को फॉलो करते हैं तो जी हाँ, ये रीडिंग आपके लिए है। ओके, आप सिंगल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, सेपरेशन में हैं, पास्ट पर्सन का वेट कर रहे हैं, प्रेजेंट टाइम में किसी के साथ डील कर रहे हैं, नो कांटेक्ट जोन में है, वेट कर रहे हैं, सिंगल हैं, तो जी हाँ, आप सभी के लिए ये रीडिंग है। जो लोग मेरे चैनल पे ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, जो मेरे प्यारे व्यूअर्स हैं, उन्हें पता होगा कि मैं लव रीडिंग किस तरीके से करती हूँ। वन साइडेड आपकी एनर्जी होती है एंड वन साइडेड आपके पर्सन की। ओके, सो लेट्स सी। यहाँ पे देखते हैं इस मेजर आर्काना से आपके लिए इस ऑरेकल कार्ड से कि क्या है एक मेजर चेंज इन 13 डेज में। सो लेट्स सी। 3 more time, 2 more time, 1 more time। गाइज, मैं आप लोगों को एक यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी, इन्फॉर्म करना चाहूँगी। लाइक मैं एवरी मंडे को मैं लाइव आती हूँ यूट्यूब पे ही, अपने चैनल पे ही लाइव आती हूँ। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं अपने कोई पर्सनल सवाल करने के लिए जो कि फ्री रीडिंग होती है, ओके, तो आप आ सकते हैं वहाँ पे और अपने कोई भी सवाल पर्सनली या फिर प्रोफेशनली आप वहाँ पे अपने सवाल पूछ सकते हैं, जो कि फ्री रीडिंग होती है। आपके सवाल होते हैं, मेरे जवाब होते हैं। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो मैं अपनी कम्युनिटी में पोस्ट देती रहती हूँ कि मैं कितने बजे से लाइव आऊँगी, जिससे आके आप अपनी लाइफ के कुछ प्रॉब्लम वहाँ पे जान सकते हैं, जिसके कोई कॉस्ट नहीं होते हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट रीडिंग होती है। ओके, एवरी मंडे लाइव होता है आप लोगों के लिए, तो आप आके अपने सवालों की जवाब वहाँ पे जान सकते हैं। तो देखते हैं। सबसे पहले मैं स्कॉर्पियन साइन आपकी एनर्जी को यहाँ पे देखूंगी इस डेक से, उसके बाद आपके पर्सन की। आपके लिए चैरियट का कार्ड आया हुआ है सबसे पहला कार्ड। तो हो सकता है कि इन 13 डेज में आप कोई यात्रा करें, कोई अचानक से आपका ट्रैवल बने, कहीं ट्रैवलिंग पे जाएंगे। हो सकता है आप किसी से मिलने जाएं, या तो आपसे कोई मिलने आए, या तो आप दोनों लोग साथ में जाएं विद फैमिली, विद पेरेंट्स। हो सकता है ये चीज़ें दिखाई दे रही है। ट्रैवलिंग होने के काफ़ी चांसेस हैं और बहुत ही पॉजिटिव साइन दिखाई दे रहा है। कुछ चेंज भी है यहाँ पे इन 13 डेज में, आपके लिए कुछ चेंज भी दिखाया जा रहा है। चैरियट का कार्ड यहाँ पे आया हुआ है गाइस, तो मैं आपको यही बोलूँगी कि हो सकता है कि जो हमारे क्या कहते हैं कि कैंसर साइन है, ठीक है, आपके लिए यहाँ पे कैंसर साइन का आया हुआ है। काफ़ी ज़्यादा हो सकता है, आई डोंट नो, हालांकि आप तो स्कॉर्पियन हैं, बट आपके बॉस चार्ट में या फिर आपके इर्द गिर्द कुछ ऐसी एनर्जी रहती है, या तो कैंसर साइन से हो सकता है कि आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिले। उनकी वजह से हो सकता है आप ये यात्रा करें और यात्रा में आपको सपोर्ट मिले। बात करें अगर आपके पर्सन के लिए, यहाँ पे द हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया हुआ है, तो कहीं ना कहीं मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ कि ये किसी चीज़ के लिए ये मंथन चल रहा था आपके पर्सन का, ठीक है। इनकी लाइफ में किसी चीज़ का मंथन चल रहा था, इनकी सोल सर्चिंग का, या फिर आपके साथ इनके रिलेशन में जो भी कुछ अप एंड डाउन्स आ रहा था, वो सारी चीज़ें, तो ये कहीं ना कहीं इन्होंने उस चीज़ को क्लियर कर लिया है। थोड़ा बहुत चीज़ें अगर बाकी हैं तो हो सकता है कि वो धीरे धीरे आने वाले कुछ ही टाइम में ख़त्म कर लेंगे। लाइक मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि जो बहुत ज़्यादा अगर आप लोगों की लव लाइफ में कुछ प्रॉब्लम रही होगी, ठीक है, आप लोगों की लव लाइफ में अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रही होगी, तो हो सकता है कि इन 13 डेज में कुछ सुधार आपको देखने को मिलेगा अपने पर्सन की तरफ से, क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ें मैं कार्ड के थ्रू दिखाई दे रहा है, द चैरियट के थ्रू। ओके, एंड अंडरनीथ है यहाँ पे क्वीन ऑफ वैंड्स। ओके, टेम्परेंस का कार्ड फिर से दिखा, इसके पहले भी टेम्परेंस का कार्ड दिखाई दे रहा था। ओके, तो चलिए, और अब मैं यहाँ पे देखूंगी आपके पर्सन के लिए कार्ड, देन उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आपकी रीडिंग।
ओके, पहले मैंने आपके लिए तो यहाँ 2 कार्ड है, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। अच्छा, एक एक्स्ट्रा कार्ड आपके लिए आ चुका है, कोई नहीं। जिन्हें जो मैसेजेस आने होते हैं वो आ ही जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे है, ये कार्ड इस तरीके से होंगे। ओके, एंड ये 1 मोर कार्ड यहाँ पे एक्स्ट्रा है, इसे मैं यहाँ रखती हूँ। ओके, और अब आपके पर्सन के लिए देख लेते हैं मैसेजेस कार्ड के थ्रू। एक्चुअली मैंने अभी कार्ड शफल नहीं किए हैं, तो कार्ड शफल के बाद ही मैं देखूंगी। ओके, सॉरी फॉर बैकग्राउंड वॉइस। Three more time. Thank you. Thank you, universe. Thank you. Thank you so much. यहाँ पे है The Empress. यहाँ पे है हमारे पास 8 of Pentacles. Okay. यहाँ पे है द हीरो, यानी कि द फूल का कार्ड। यहाँ पे है स्ट्रेंथ, लियो एनर्जी। यहाँ पे है एम्परर। वाओ, यहाँ पे तो कपल ही आ गए हैं। यहाँ पे है किंग ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ पेंटिकल, एंड यहाँ पे है 9 ऑफ वैंड्स, एंड अंडरनीथ देखते हैं यहाँ पे है 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, फाइन। 1 मोर कार्ड मैं यहाँ से और लूंगी, बिकॉज आपके साइड में आए हैं, तो एक कार्ड देखते हैं कौन से आ रहे हैं। खुद से कार्ड अगर आ जाए तो अच्छी बात है। ओके, ये कार्ड मेरे हाथ में रुक रहा था। व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके फाइन, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब यहाँ पे रीडिंग आपकी। गाइज, अगर सबसे पहले राशियों की बात की जाए तो राशियां यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। जो सबसे ज्यादा एनर्जी है और साइन की, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। यहाँ पे बहुत स्ट्रांग एनर्जी दिखाई दे रही है जिसके साथ आप डील कर रहे हैं। उसके बाद जो एनर्जी है वो एनर्जी है यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे एम्प्रेस और एम्परर दोनों आ गए हैं। तो बेशक हो सकता है गाइज कि आप लोग एक जोड़े हैं, आप लोग एक लव कपल हैं, आप लोग हो सकता है जिनके साथ आप डील कर रहे हैं या फिर जिनका आप वेट कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है वो एक्वेरियस हो सकते हैं। बहुत स्ट्रांग एनर्जी दिखाई दे रही है आपके पर्सन की। उनके बर्थ चार्ट में एक्वेरियस साइन हो सकता है, ये दिखाई दे रहा है। और हो सकता है कि गाइस, मैं जहां तक देख पा रही हूँ काफी स्ट्रांग एनर्जी मुझे यहाँ पे मिल रही है एक्वेरियस साइन की। ठीक है, और साथ में यहाँ तो कपल ही आ गए हैं। देखिए, एम्प्रेस एंड एम्परर, इसीलिए मैंने इन 2 कार्ड को एक साथ यहाँ पे ऐड कर दिया। मतलब आपके पर्सन में मुझे एक्वेरियस साइन का बहुत स्ट्रांग यहाँ पे एनर्जी दिखाई दिया है, क्योंकि एम्परर एम्प्रेस दोनों साथ में कार्ड है, तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। ओके, एंड अब हम बात करते हैं दूसरा जो यहाँ पे साइन है, वो साइन है लियो साइन। भी मुझे बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रहा है आपके पर्सन की एनर्जी में। एंड साथ में यहाँ पे मैं बोलना चाहूंगी कि यहाँ पे जो साथ में मुझे और जो एनर्जियाँ दिखाई दे रही हैं वो एनर्जी है यहाँ पे गाइज, कुछ थोड़ी बहुत फायर साइन की भी एनर्जी यहाँ पे है। एरीज, लियो, सजिटेरियस की भी एनर्जी आपके पर्सन का हो सकता है। ओके, एंड यहाँ पे और जो मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है वो एनर्जी है लाइक, अगर बात की जाए तो जस्ट मिनट गाइस। ओके, हाँ, तो ये आपके लिए एनर्जियां हैं। ओके, आप जिनके साथ डील कर रहे हैं उन पर्सन की एनर्जी हो सकती है, राशियां हो सकती हैं, लेकिन जो भर भर के यहाँ पे राशियां हैं वो और साइन की यहाँ पे मुझे सबसे ज्यादा आ रही हैं, कैप्रिकॉर्न, वर्गो एंड टॉरस। ओके, आपके पर्सन की एनर्जी। तो चलिए स्टार्टिंग आपसे करते हैं। और यस, मैंने अभी देखा है, हालांकि एम्परर का कार्ड यहाँ पे भी है और एम्परर का कार्ड आपके भी मतलब कि जो आई है आपकी जो एनर्जी, यहाँ पे भी एम्परर स्टार्टिंग में ही कार्ड है। तो बेशक
यहाँ पे कहीं ना कहीं कोई तो ऐसा है जरूर आपके लिए, या तो आपकी तरफ से या तो आपके पर्सन की तरफ से, जो कि अपनी एनर्जी को वो कंट्रोल करके रखे हुए हैं, अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग को हो सकता है आपको ज़ाया नहीं करते हैं, आपको नहीं बताते हैं, और जो भी कुछ चीज़ें हैं अब आपके सामने बहुत हार्ड बनते हैं, लेकिन आपसे लव भी है, उनको प्यार भी है, लेकिन उसे बताते नहीं हैं, ये भी है। कुछ लोगों का मुझे ऐसा लग रहा है कि स्कॉर्पियन साइन आप किसी ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हैं जिनके साथ आपका, मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ कि एज बहुत गैप है, 10 साल, 6 साल, 4 साल, 5 साल का गैप एज दिखाई दे रहा है यहाँ पे। वो आपसे बड़े हो सकते हैं या फिर आप उनसे बड़े हो सकते हैं, यहाँ पे ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं। ओके, एंड दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगी, अगर ये स्टार्टिंग फरवरी में अगर बात की जाए तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कमिटमेंट को लेके बात होने वाली है शायद, क्योंकि टाइम भी ऐसा चलता है फेब मंथ्स में, वैलेंटाइंस का टाइम होता है, बहुत से रोमांस के टाइमिंग लाइक होते हैं, लोगों के मन में दूसरों को देख के अपने लिए भी कुछ फीलिंग्स होती है। तो हो सकता है कि आप अपने पर्सन जिनके साथ आप डील कर रहे हैं, जिनके साथ प्रेजेंट टाइम में हैं, हो सकता है आप उनसे मीटिंग की डिमांड करें, उनसे मैरिज की डिमांड करें, अपने घर, अपनी फैमिली को मिलाने की बात करें। ये चीज़ें मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, और काफ़ी लोगों का यहाँ पे ये जो ड्रीम है, ये जो विश है, हो सकता है पूरी भी होती हुई दिखाई दे रही है। और इसके वजह से शायद मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग ट्रैवलिंग भी करके कहीं दूर जाने वाले हैं। कुछ लोग तो भाई मैनिफेस्ट ही कर रहे हैं कि आपका ये काम बन जाए, आपकी यात्रा हो जाए, यात्रा सफल हो जाए, आपके पर्सन से शादी हो जाए। मैनिफेस्टेशन गाइज आप कर रहे हैं। अगर आप लोगों के रिश्ते में स्कॉर्पियन साइन थर्ड पार्टी है, जो कि मुझे दिखाई दे रही है, अगर आपके रिश्ते में थर्ड पार्टी है तो शायद आप काफ़ी टाइम से, हो सकता है किसी रिश्ते में आप 2 साल से किसी रिश्ते को बैलेंस कर रहे हैं, मैरिड अनमैरिड कोई भी हो सकता है, सभी के लिए बोल रही हूँ, या तो आप किसी का वेट कर रहे हैं, सभी के लिए देख पा रही हूँ कि आप किसी रिश्ते में हैं और उस रिश्ते को 2 साल से आप बैलेंस कर रहे हैं, चाह रहे हैं कि जो भी थर्ड पार्टी है वो चली जाए। उस थर्ड पार्टी के लिए कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, हीलिंग कर रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, ये भी यहाँ दिखाई दे रहा है। बट कोई ना कोई मुझे यहाँ बहुत स्ट्रांग एक ऐसी लेडी दिखाई दे रही है जो कि शायद आप लोगों के रिश्ते में रोक लगा के रही है। मुझे यहाँ पे क्वीन ऑफ वैंड से यही एनर्जी मिल रही है, आई डोंट नो, बट ये एनर्जी मिल रही है कि आपके मतलब कि आपकी तरफ से, हो सकता है आपकी भी तरफ से ऐसा कुछ है कि कोई एक लेडी है जो कि शायद रोक लगा रही है आपको एक्शन लेने के लिए, अगर आप अपनी एनर्जी को अगर आपने स्टक किया है, कंट्रोल किया है। थर्ड पार्टी सिचुएशन भी मुझे दिखाई दे रही है आपकी तरफ से, बट किसी के साथ आप रिश्ते में हैं और उनके साथ आप वेटिंग मोड में हैं, 2 साल से इस रिश्ते को आप संभाल रहे हैं और मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि इस रिश्ते का फ्यूचर क्या होगा, इस रिश्ते में क्या कुछ आगे होने वाला है। शायद आप कंफ्यूज्ड हैं। जो लोग सिंगल हैं, मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ, वो ऐसे सिंगल है कि शायद अभी बहुत कुछ ही टाइम पहले, 1 महीने पहले, 2 महीने पहले या फिर 4 मंथ्स पहले आपका किसी के साथ ब्रेकअप हुआ है, आपका किसी के साथ खात्मा हुआ है, लेकिन आप चाहते हैं कि इसी फेब मंथ्स में, हो सकता है कि ऐसा टाइम होता है कि आपको वेटिंग है कि शायद उनका कॉल आ जाए, मैसेज आ जाए, वेटिंग मोड में है। तो कहीं ना कहीं आप वेट कर रहे हैं कि जो चीज़ें आपने खो दी हैं आप उसको फिर से सुधरने की वेट कर रहे हैं, ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मैरिज है यहाँ पे कुछ लोगों के लिए, जो सिंगल है, आपकी मैरिज के बाद बन सकती है, कोई रिश्ता आपके लिए पक्का हो सकता है, तय हो सकता है, ये भी दिखाई दे रहा है। लव मैरिज के चांसेस यहाँ बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रहे हैं। अगर स्कॉर्पियन साइन आप किसी को पसंद करते हैं तो लव मैरिज की बात करते हुए मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप लोग बात करेंगे, पहल करेंगे। अगर आपकी तरफ से नहीं हुआ था तो ये चीजें बात करें अगर आपके पसंद के साइड की, तो इनकी तरफ यहाँ पे भाई कपल ही आ गए हैं, एम्परर और एम्प्रेस। तो हो सकता है जो लोग अगर मैरिड थे, अगर आप लोगों की लाइफ में काफी टाइम से ऑब्स्टिकल्स क्रिएट हो गए थे, अप एंड डाउन चल रहे थे, तो हो सकता है कि इस टाइम पे आप लोग थोड़ा सा एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करो, एक दूसरे के साथ कहीं घूमने जाओ। हो सकता है आप लोग वर्क प्लेस एक ही जगह पे करते हैं, आपका वर्क प्लेस और आपके पर्सन का वर्क प्लेस एक ही है, चाहे मैरिड है या फिर अनमैरिड है। तो वहां से हो सकता है आप लोग कुछ लाइक एक न्यू करना चाहोगे, कोई न्यू प्रॉपर्टी खरीदते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं आपके पर्सन। हो सकता है कि इनकी भी तरफ से अगर इनकी फैमिली से कोई स्टकनेस थी, इनकी फैमिली में कोई गॉसिप हो रहा था आप दोनों के रिश्ते को लेके कि आपका फ्यूचर में क्या मैरिज होना चाहिए कि
नहीं होना चाहिए। तो हो सकता है ये क्लियरिटी आपको मिले इस फरवरी महीने में, आपको क्लियरिटी मिले आपके पर्सन के साइड से, ये भी दिखाई दे रहा है। बहुत स्ट्रांग मुझे यहाँ एनर्जी दिख रही है कि अगर ये पेंडिंग चल रहा था, आप लोगों की बातें हुई थी फॉर मैरिज, तो आपको क्लियरिटी मिलेगी, क्लोजर मिलेगा, मैं ये भी देख पा रही हूँ। कुछ लोग अभी थोड़ा सा स्टक रहेंगे, अगर आपने कमिटमेंट मांगा तो शायद ये यही बोलेंगे कि कुछ थोड़ा सा टाइम और दे दीजिए। कुछ आपके पर्सन ऐसे हैं कि अभी स्टक है अपनी एनर्जी में, हो सकता है उनकी ये स्टकनेस फैमिली तो है ही है, फैमिली में जो लोग हैं तो हैं, और दूसरा इनका करियर भी है। इन्हें ये लग रहा है कि अगर इनका करियर स्टेबल हो जाएगा, ये अपने करियर में एक अच्छा मुकाम हासिल कर लेंगे, तो शायद ये आपको कमिटमेंट दे सकते हैं, क्योंकि ये कि स्टेबल हो जाएंगे, मतलब ये रहेगा कि हाँ अभी अपने पैरों पे खड़े हैं, सेल्फ इंडिपेंडेंट है, और फिर ये आपके लिए पहल करेंगे अपनी फैमिली से, ये भी दिखाई दे रहा है यहाँ पे। कुछ लोग नया शुरुआत करना चाह रहे हैं, हो सकता है जैसे मैंने बोला ना कि जिन लोगों की चीजें खत्म हो गई थी, अगर आप पहल करेंगे तो ये भी एक न्यू स्टार्टअप चाहते हैं। और गाइज कुछ चीजें मैं बताना चाहूंगी, व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ पे ये बात करता है कि आपका आपके पर्सन के साथ कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक ऐसा साइकिल है जो बार बार, अगर आप लोग के रिश्ते में सेपरेशन होता है, ओके, बार बार आपके रिश्ते में अगर इन एंड आउट होता है, तो शायद ये ना ही आपकी वजह से ना ही इनकी वजह से हो रहा है, ये आप लोगों का डेस्टिनी में है ही। क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून जो कार्ड होता है ना, ये कार्ड हम और आप डिसाइड नहीं करते हैं, ये कार्ड यूनिवर्स डिसाइड करती है कि आपकी लाइफ में इस टाइम पे ये होगा, और जब आपका मिलना होगा तो वो यूनिवर्स यानी कि डिवाइन टाइम पे ही आप मिलेंगे, आप कितना भी प्रयास कर लो। तो हो सकता है स्कॉर्पियन साइन आपने अपनी तरफ से बहुत प्रयास किए हैं इस रिश्ते को फिर से मतलब स्पीड में लाने की, फिर से मूव ऑन करने की, फिर से आगे बढ़ने की, फिर से एक साथ होने की, लेकिन चीजें नहीं हो पा रही हैं। तो कहीं ना कहीं न्यू बिगनिंग होगी, जो लोग भी हैं यहाँ पे, न्यू बिगनिंग, एक रीबर्थ, एक रीयूनियन, सब कुछ है यहाँ पे, ऐसा नहीं है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे गाइज यही बता रहा है, कहीं ना कहीं ये पर्सन बहुत एक लॉन्ग लास्टिंग कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हैं। ये इंसान आपकी तरफ आना तो चाहते हैं, और शायद यूनिवर्स, इसी वजह से व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ कार्ड है, यूनिवर्स शायद इन्हें एक ऐसे स्ट्रांग एनर्जी के साथ आपके पास कम बैक करना चाहती है कि जब ये स्टेबल हो जाए, पूरे तरीके से अपनी लाइफ में स्टेबल हो जाए, और इस वजह से ये इंसान आपकी तरफ ऐसे आना चाहते हैं कि एक स्टेबिलिटी के साथ, लॉन्ग कमिटमेंट के साथ आपकी तरफ आना चाहते हैं। और शायद इसी वजह से काफी टाइम हो चुका होगा, आप लोग इन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हैं और ये आपसे मिल नहीं रहे, मीटिंग नहीं कर रहे। कुछ लोग तो हैं यहाँ पे ऐसे जो लोग कि काफी टाइम से बात नहीं हो रही है, 6 महीने, 7 महीने, 1 साल से, तो हो सकता है कि गाइज बहुत नियर ही है आपका रीयूनियन। ओके, तो ये यहाँ से मैं आपके लिए एडवाइस कार्ड देखूंगी और उसके बाद आपकी रीडिंग को हम करेंगे क्लोज। यहाँ से मैं 4 कार्ड लूंगी, 2 आपके लिए, 2 आपके पर्सन के लिए, एंड उसके बाद रीडिंग को हम करेंगे क्लोज्ड। ओके, यहाँ पे कितने कार्ड हैं देख ले। ये ओके, ये 2 कार्ड आपके लिए आ चुके हैं स्कॉर्पियन साइन। अब मैं आपके पर्सन के लिए देखिए, व्हील ऑफ फॉर्चून की मैं बात कर रही थी, व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड की मैं बात कर रही थी जो कि आपके पर्सन की तरफ से आया था, और ये देखिए आपकी भी तरफ वो कार्ड आ गया, व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, तो बेशक आप दोनों लोगों का कहीं ना कहीं एक डिवाइनली कनेक्शन है, और बेशक आप लोगों का एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है। अगर नहीं होता तो यहाँ पे ये जोड़े भी नहीं आते, ऐसा तो है मुझे। ओके, दूसरी चीज गाइज, यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स है और साथ में है एस ऑफ सोर्ड्स। तो गाइज आपके पर्सन की तरफ से एक एडवाइस मैसेज तो मैं आपको ये देना चाहूंगी कि इनकी तरफ से हो सकता है इनकी मदद नहीं मान रही है आपकी शादी के लिए, फैमिली इशू है, कास्ट इशू है, रिलीजन्स इशू है। ओके, हो सकता है फैमिली बैकग्राउंड लाइक स्टेटस प्रॉब्लम हो, ये बहुत स्ट्रांग फैमिली से बिलोंग करते हैं, आप नहीं करते हैं। आप देखिए ना किस तरीके से आप मनी से जगल कर रहे हैं, तो ये सारी दिक्कतें हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन है। तो हो सकता है मदर इशू है, लेकिन ये मदर इशू अगर यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, अगर मदर इशू रही है इनकी फैमिली में आपके लिए कमिटमेंट के लिए, तो ये आने वाले समय में बहुत जल्द खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड्स के साथ यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, जो कि एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्टअप, एक रुके हुए काम में एक फिर से नए चीजों से मतलब एक्शन, ये पर्सन कहीं ना कहीं आपसे एक्शन लेने वाले हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन शायद बहुत जल्द ही आपसे बात कर ले, अगर जिनकी बात नहीं हो रही है, ये आपके लिए एडवाइस मैसेज है। हो सकता है अगर ये कांटेक्ट में नहीं थे, नो कांटेक्ट जोन में थे, आपसे बात नहीं कर रहे थे, तो हो सकता है ये रीडिंग लेके आप जा रहे हैं, एक दिन में ही बात कर ले, या तो एक सप्ताह में, या तो ये पूरे 13 डेज में ये इंसान आपसे बात जरूर करेगा, ये भी मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है।
आपकी तरफ से अगर बात की जाए तो आपके लिए यहाँ पे 9 ऑफ सोर्स आया, तो बेशक गाइज आप लोग बहुत ही पेन में हैं। एडवाइस कार्ड यही है कि आप ये जो पेन में है ये कहीं ना कहीं आपके लिए जो भी कुछ हुआ है कहीं ना कहीं आपको स्ट्रांग बनाने के लिए हुआ है, और ये पेन जो है बहुत जल्द खत्म भी होने वाला है। शायद अभी तक जो भी कुछ दर्द से, जो भी कुछ कर्मा से आप अभी झेल रहे थे, अब उसका टाइम अप होने वाला है, खत्म होने वाला है, लाइक जाने वाला है, क्योंकि वो टाइम जो पेन वाला था वो खत्म होके एक नया टाइम स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून आ गया। ये एक स्टक वाले टाइम को खत्म करता है और एक फिर से न्यू बिगनिंग करता है, एक नया सिरे से फिर से। यानी कि अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा साइकिल चल रहा था जिसमें काफी टाइम से आप रुके हुए थे, तो अब उसका दी एंड होने वाला है और आपकी लाइफ में एक अच्छा सा कोई और भी चीज आने वाला है। ओके, सो स्कॉर्पियन साइन, ये थे आपके फरवरी मंथ्स की रीडिंग। होप की रीडिंग आपको क्लियर हुआ होगा, और रीडिंग अगर अच्छी लगी है, पहली बार आप मेरे चैनल पे जुड़े हैं गाइस, तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को देखने के साथ साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।